नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 जून की दोपहर 1:56 पर। शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र जो है वो धन, वैभव, विलासिता के कारक ग्रह हैं और वृषभ राशि जो उनका खुद का घर है, जब यहाँ आएंगे तो मालव्य नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो सौंदर्य, सुख, स्थिरता को देने वाले, जीवन में प्रेम विलासिता की वृद्धि करने वाले शुक्र का वृषभ राशि में आना आपकी लाइफ पर क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये जानेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शुक्र भौतिक सुख ही नहीं देता बल्कि मन की शांति, रिश्तों की मिठास और आपकी प्रशंसा भी करवाता है और जीवन में समृद्धि भी देता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर यानी आपके सप्तम भाव में शुक्र आ रहे हैं। वैसे तो सप्तम भाव में शुक्र का गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे गोचर में शुक्र का सप्तम भाव में गोचर कुछ गुप्त रोग देने का काम करता है, लेकिन अपनी राशि में है, इस कारण से बीमारियां तो कम से कम नहीं होगा, लेकिन समझदारी से आप स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल जरूर रखें। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को यात्राओं में कष्ट देने वाला माना गया है। अगर आप इस अवधि में यात्रा ना करें तो बहुत अच्छा, अगर करना जरूरी है तो प्लान करके यात्रा कीजिएगा, क्योंकि यात्रा वगैरह को टालने में भलाई है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तालमेल बिठाकर चलिएगा तो अच्छा है, क्योंकि छोटे मोटे दूरियां यहाँ पर दिख रही हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी जीवन साथी, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन में संतुलन और सामाजिक संपर्क का भाव है। तो ऐसे में 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको गुप्त खर्च या मानसिक परेशानी जैसी चीज़ें हो सकती है। सप्तम भाव में शुक्र का आना जीवन की सुंदरता नहीं बल्कि आपके भीतर छुपे हुए संघर्ष को लेकर आया है। तो सप्तम भाव में शुक्र वैवाहिक जीवन, वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी सी टकराव देगा, इसका ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखें, समर्पण जरूरी है, भरोसा करें, बातचीत करते रहें, छोटे छोटे मतभेद को इग्नोर करें। और अविवाहित हैं तो यह गोचर नई साझेदारी या रिश्तों की शुरुआत कर सकता है, लेकिन अगर पहले से विवाह का कोई प्रस्ताव आया था, वो रुका हुआ था, तो वो उसमें गति देगा, यानी विवाह तय होने के योग बनाएगा। पर हर आकर्षण जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। सप्तम भाव में शुक्र का होना स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा संवेदनशीलता देता है, तो स्वास्थ्य के मामलों में अपने दिनचर्या को बेहतर करें, खान पान का ध्यान रखें, यात्रा वगैरह में ज़रा संभल के, और जल्दबाजी में बिना योजना के यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें। अपने तमाम जो भी आपके इम्पोर्टेंट कागजात हैं पूरा उसको सेफ्टी के साथ यानी कि बहुत संभाल कर रखें। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे डील मिलेंगे, सहयोगियों की मदद मिलेगी, लेकिन लोगों की कही सुनी बातों में आकर कहीं विवाद ना हो, आपके हित की ही अहित ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। कुछ लोग आपके पार्टनर के बीच गलतफहमी उत्पन्न करके फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो अपने व्यवहार, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। और जॉब में किसी से भी उलझिएगा मत, सीनियर हो, जूनियर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट ही क्यों ना हो। शुक्र आपको विवाद जैसी चीज़ों में को सुलझाने का कला तो देगा, पर विवाद भी करवा रहा है, क्योंकि भावनात्मक एग्जाम है शुक्र का सप्तम भाव में होना। आप जितना प्रेम करते हैं, कितना समझते हैं, ये फर्क समझना होगा। तो इस समय बेचैनी, संबंधों को लेकर कन्फ्यूजन, ये चीज़ें होंगी। उपाय क्या करेंगे? देखिए, रोज़ भोर के समय या रात सोने के पहले ओम सुं शुक्राय नमः 21 बार जप कर लें और अपने आप को अपडेट रखें, सलीके से रहें, अपने बालों को अच्छे से सजा कर रखें, कंघी वगैरह करके, जैसे उलझा हुआ ना हो। टेल्कम पाउडर लगाइए, परफ्यूम लगाइए और सलीके से रहिए। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।